हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने व्यंजन संधि पूरी कर ली थी। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए रिटर्न वर्क के लिए मेरे साथ। देखिए, अब अपन ने स्वर संधि पढ़ ली, व्यंजन संधि पढ़ ली। अब पढ़ेंगे अपन विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में अपन साधु संधि पढ़ेंगे, ऋतु संधि पढ़ेंगे, उत्तु संधि पढ़ेंगे और एक विसर्ग लोप संधि पढ़ेंगे। ये चार ही संधियां है विसर्ग संधि के अंदर। देन आफ्टर अपनी संधि पूरी कंप्लीट हो जाएगी। संधि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करें, कांटेक्ट करें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व होगा। देखिए, ध्यान दें, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा मैं बता चुका हूं कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की पहली संधि है सत्व संधि। सत्व संधि का फर्स्ट रूल ध्यान दें। सत्व संधि का फर्स्ट रूल ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, ये आपका विसर्ग है, देखिए ये आ गया विसर्ग। यदि विसर्ग के बाद च छ आए, विसर्ग के बाद च छ आए तो विसर्ग का श बन जाता है। ठीक है, और देखिए, यदि यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद ट ठ आए, ध्यान दें, यदि विसर्ग के बाद ट ठ आए तो विसर्ग का, इस विसर्ग का श बन जाता है। और देखिए, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद त थ आए, विसर्ग के बाद त थ आए तो इस विसर्ग का, इस विसर्ग का श बन जाता है। ये तीनों एक ही रूल्स में आएंगे। ठीक है, क्या है, विसर्ग के बाद च छ आए तो श बन जाएगा, विसर्ग के बाद ट ठ आए तो श षटकोण का बन जाएगा, विसर्ग के बाद त थ आए तो स बन जाएगा। बहुत आसान है, याद रखने का। सत्व संधि में क्या बनता है? श बनता है। सत्व संधि में क्या बनता है? श बनता है। बिल्कुल क्लियर। अब इनके एग्जाम्पल्स देखिए, उदाहरण देखिए। देखिए, एग्जाम्पल है सबसे पहले कह प्लस चित। कह प्लस चित, ये क्या आ रहा है आपका? विसर्ग आ रहा है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? च आ रहा है। तो इस विसर्ग का मैं क्या बना दूंगा? इस विसर्ग का बना दूंगा श, वो भी आधा। तो ये बन जाएगा, के का क्या आ गया? विसर्ग का श बन गया। तो ये च, छेमी की मात्रा त, कश चित। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, धनु प्लस टंकार। धनु प्लस टंकार। देखिए, ये क्या आ रहा है आपका? विसर्ग आ रहा है। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? ट आ रहा है। तो इस विसर्ग का क्या बना दूंगा मैं? विसर्ग का बना दूंगा स षटकोण। ये बन जाएगा धनुष टंकार। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, थर्ड एग्जाम्पल है इसका, निहि प्लस ठुर। निहि प्लस ठुर, ये क्या आ रहा है? विसर्ग, ये क्या आ रहा है? ठ है क्या इसमें? ठ ठ यहाँ है। तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? इस विसर्ग का श बन जाएगा। ये बन जाएगा निष्ठुर। क्या बन जाएगा? निष्ठुर। फिर अगला और देखिए, एग्जाम्पल और है, घट प्लस तावत। क्या बन रहा है? घट, घट प्लस तावत, है ना? तो ये आपका विसर्ग बन रहा है। विसर्ग के बाद त आ रहा है तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा? इस विसर्ग का बन जाएगा से सड़क का। ये बन जाएगा घटस तावत। घटस तावत। बना या नहीं बना? हुआ। फिर आगे देखिए, ये हो गया इसका फर्स्ट रूल। अब इसका सेकंड रूल देखिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसका सेकंड रूल कहता है कि यदि
विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद शे आए। ध्यान देना, यदि विसर्ग के बाद शे आए। और एग्जाम्पल देखिए, अगर विसर्ग के बाद ये वाला शे आए या विसर्ग के बाद ये वाला शे आए, बिल्कुल इजी। विसर्ग, मेरे साथ लिखते रहे, समय का सदुपयोग करें, गोल्डन चांस है आपके लिए। यदि विसर्ग के बाद शे यानी सर्जम वाला, विसर्ग के बाद शे आए या विसर्ग के बाद शे षटकोण का आए या विसर्ग के बाद शे सड़क का आए, तो ध्यान दीजिए, इस आपको कुछ चेंज नहीं करना है। या तो इस विसर्ग का कर दो शे, ठीक है, या कर दो, या फिर विसर्ग का विसर्ग ही रहने दो, दोनों में से एक आएगा। इसी तरह यहां भी यही होगा, या तो शे षटकोण बना दो और नहीं तो विसर्ग का विसर्ग रहने दो, या इसका शे सड़क बना दो या विसर्ग का विसर्ग रहने दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, नमः प्लस नमः, अच्छा ये इसका एग्जाम्पल है, देखिए निस्संदेह, निस्संदेह, निहि प्लस संदेह, निहि प्लस संदेह। देखिए ये आ रहा है आपका विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, शे आ रहा है। तो मुझे इस विसर्ग का क्या बना देना है, इस विसर्ग का मुझे शे बना देना है, या मैं विसर्ग का विसर्ग ही रखूंगा। दोनों में से मैं एक रख सकता हूँ, दोनों में से एक बनाना है मुझे, कोई भी बना दो। इस तरह से बनेगा निस्संदेह, निस्संदेह है, या इसको इस तरह से बना ही रखो वापस, कुछ चेंज मत करो, ऐसा कैसा जोड़, निस्संदेह है। बना या नहीं बना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, फिर आपको बता देंगे। फिर देखिए, एक आता है हरि प्लस शेते, हरि प्लस शेते। ध्यान दें, ये आपका विसर्ग आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, शे आ रहा है। विसर्ग क्या बन जाएगा, विसर्ग का या तो बना दो आप शे, या बना दो विसर्ग का विसर्ग। इसी तरह हरि का हरि, विसर्ग का शे बन गया आधा, ये बन गया शेते, हरि शेते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, या इसका एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट करके ये भी लिख सकते हो आप, हरि शेते। फिर देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिए, उतारते रहे मेरे साथ। फिर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, रामा प्लस षष्ठः। ध्यान दीजिए, रामा प्लस षष्ठः, कल भी ये दोनों एग्जाम्पल आए थे अपने व्यंजन के अंदर। ये विसर्ग और ये आपका शे षटकोण, विसर्ग का क्या बन जाएगा, विसर्ग का शे षटकोण बना दो, अगर शे षटकोण नहीं बनाते तो विसर्ग का विसर्ग ही रख दो, ये बन जाएगा, ये आधा शे, ये पूरा शे, ये षष्ठ, राम षष्ठ, या फिर इसको इसी से ऐसे लिख दो, कोई चेंज नहीं करना, ये बन जाएगा राम षष्ठ। ठीक है, ये हो गई आपकी तत्व संधि। ठीक है, अब देखिए, तत्व संधि के अंदर रूल्स हो गया, उतार कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो। अब देखिए, अगर कोई चीज जो अक्सर अगर छोटा दिख रहा है आप उसको जूम करके देख सकते हो। नेक्स्ट संधि देखिए, अभी नेक्स्ट संधि है रुत्व संधि। देखो सत्व संधि में से बना था, ठीक है ना, तो अब रुत्व संधि में क्या बनेगा, देखिए बहुत आसान है, रुत्व संधि में र बनेगा, किसका, विसर्ग का बनेगा। देखिए, डेली रिटर्न वर्क करते रहे और लाइक और शेयर भी करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप वीडियोस देख रहे हो।
देखिए, रुत्व संधि, सेकंड संधि है विसर्ग की, रुत्व संधि। रुत्व संधि इसका फर्स्ट रूल देखिए। फर्स्ट रूल है इसका, अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए। ध्यान देना, बहुत अच्छा है, वो थोड़ा ध्यान भी दीजिए। ये आपका विसर्ग है। ये कह रहा है कि विसर्ग से पहले ए या आ के स्वर को छोड़कर, अ या आ के स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर आए, केवल ए या आ नहीं आना चाहिए। इस विसर्ग से पहले मैं इसको यहां बना देता हूं। विसर्ग से पहले अ या आ के स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर आए तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा मतलब ग जड़ दब, घ जड़ दब और अंग यणनम, ठीक है ना। ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या आए, य वर लह, ठीक है ना। इनमें से अगर कोई शब्द आए, ध्यान दीजिए, विसर्ग से पहले ए या आ के स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य वर ल हो, तो आपको क्या करना है, इस विसर्ग का रे बना देना है। इतना सा काम है। फिर बता देता हूं, विसर्ग से पहले ए या आ के स्वर को छोड़कर कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य वर ल आए तो इस विसर्ग का रे बन जाता है। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण, फर्स्ट उदाहरण है गुरु प्लस अस्ति। ध्यान दीजिए, गुरु, ये विसर्ग प्लस अस्ति, गुरु प्लस अस्ति। ध्यान दीजिए, फर्स्ट एग्जांपल, ये आपका मैं इसको तोड़ के बना रहा हूं। ये गुरु और ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका विसर्ग और ये हो गया, सॉरी इसको मैं तोड़ रहा हूं वापस। देखिए, ये मैंने लिख दिया गुर, इसमें से मैंने छोटा ओ को बाहर निकाल दिया। ये प्लस विसर्ग प्लस अ, ठीक है, प्लस टी। इससे कोई मतलब ही नहीं, अपने को सिर्फ इन चीजों से मतलब है, ठीक है। विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर, यहाँ पर तो ऊ है, मतलब ये सही है, और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए, ए भी क्या है, स्वर है, तो मैं इस विसर्ग का क्या बना दूंगा, इस विसर्ग का मैं बना दूंगा रे, और जो रे बनेगा वो कैसा बनेगा, आधा बनेगा। बस वापस एज इट इज जो बन रहा है वो वापस उतार दो। इधर भी क्या बचा है, इधर गुरु बचा है ना। बस ये भी आधा, क्योंकि अपन ने स्वर को बाहर निकाल दिया था। अब इन सबको जोड़ दो। देखो, रे में ऊ जोड़ेंगे तो गुरु बन जाएगा, ठीक है, और ये रे आधा है या नहीं। अब इस रे में अगर मैं ए जोड़ दूंगा, रे में अगर ए जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, रे पूरा हो जाएगा ना। ये बन गया गुरु रस्ती। इन दोनों को जोड़ दिया अपन ने, है ना, और इन दोनों को भी जोड़ दिया, गुरु रस्ती। ये बन गया आपका गुरु रस्ती। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है ज्योति प्लस गमय। ज्योति प्लस गमय, ये आपका विसर्ग, तोड़ दीजिए। ये आपका जो प्लस, ये देखिए जो, एक अब उतारिए, देखिए जो प्लस इस तेज से मैंने क्या कर दिया, इस ई को बाहर निकाल दिया,
और ये प्लस, ये आपका विसर्ग प्लस ग प्लस मई। ठीक है, अब मैं चलिए हो गया अपना काम, कोई दिक्कत। अब देखिए विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई का स्वर आ रहा है, अपने को तो ए आ नहीं चाहिए, ई चलेगा। और विसर्ग के बाद गए क्या है, तीसरा वर्ण है ना। तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, इस विसर्ग का र बन जाएगा। ये आपका वापस ई आ गया, ये आपका तय आ गया, और इसको लिख दिया जो प्लस तय प्लस ए प्लस र प्लस ग प्लस माई, है ना। अब इन सबको जोड़ दो, तो ये बन जाएगा ज्योति, क्योंकि यह बन गया ज्योति, और रे आएगा आधा, क्योंकि आगे कोई स्वर नहीं है जोड़ने के लिए, ये बन गया ज्योतिर्गमय। इसको इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं, रे का नियम है, आगे जो आगे वाला शब्द होता है, आधा शब्द होता है, उसका आगे वाले शब्द के ऊपर लग जाता है, ये बन जाएगा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। एक एग्जाम्पल आप करके लाना, देखे बता दूं आपको, कोशिश करना, बहुत आसान है। कवि प्लस गच्छति नहीं आए तो कमेंट करिएगा, कवि प्लस गच्छति बन जाएगा, कबीर गच्छति बनेगा, जैसा जैसा अभी मैंने बताया सेम टू सेम वैसा ये। ठीक है, कवि प्लस गच्छति, ये आपकी ऋतु संधि कंप्लीट होती है। अब ऋतु संधि के बाद अपन पढ़ेंगे उत्तु संधि। उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए आप। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। देखिए ऋतु संधि के बाद अब अपन पढ़ेंगे उत्व संधि। कौन सी पढ़ेंगे, थर्ड संधि है उत्व संधि। जो एग्जाम्पल आपको लिखाए हैं मैंने, सेलेक्टेड एग्जाम्पल है, और ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए उत्व संधि, देखिए उत्व संधि है ना, बहुत आसान है, वही है। ऋतु में रह बना तो उत्व में क्या बनेगा, उ बनेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए क्या डिफरेंट है, इसका फर्स्ट रूल देखिए कि यदि इस विसर्ग से पहले किसका स्वर होना चाहिए आपके पास, विसर्ग से पहले ए का स्वर क्या हो, इस विसर्ग से पहले ए का स्वर हो, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या यवरलह, यवरलह यवरल हो, तो आपको क्या इनमें ध्यान रखना है। मैंने कहा ना उत में ऊ बनता है, ठीक है ना, बस वही बनेगा। तो इस विसर्ग का ऊ बन जाता है, इस विसर्ग का ऊ बन जाता है, लेकिन यहां पर क्या है, ए अ प्लस ऊ, ठीक है ना। अब यहां पर इन दोनों में संधि हो जाती है गुण संधि। तो अपने पढ़िए ए या आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाती है गुण संधि। गुण संधि होने की वजह से ये दोनों अ प्लस उ, ये दोनों मिलके बना देते हैं ओ। तो मतलब वो उत्व का क्या बन गया, उत्व में ओ, उ का ओ बन जाता है, ये याद रखना आपने को। तो ये हो गया ओ बनेगा। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखिए, इनके उदाहरण, उदाहरण देखिए, यशः प्लस दा, यशः प्लस दा। देखिए ये आपका विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले ए का स्वर आ रहा है, श में ए का स्वर है, विसर्ग के बाद क्या है, दे। दे कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, ठीक है ना। तो विसर्ग क्या बन जाएगा, इस विसर्ग का बन जाएगा ऊ बन जाएगा, और ये हो गया आपका ए। तो ए प्लस ऊ दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके ओ बना देंगे। ओ की मात्रा किस पे लग जाएगी, श पे लग जाएगी, तो ये बन जाएगा यशोदा। दूसरा एग्जांपल देखिए, फिर इसी तरह का मनः प्लस हर, ये देखिए मनः प्लस हर, ये आपका आ रहा है विसर्ग। नए में किसका स्वर होगा, नए में ए का स्वर है, सामने क्या आ रहा है, ए आ रहा है,
देखिए ये रहा है, अगर है आए तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, इस विसर्ग का ओ बन जाएगा, और विसर्ग का ओ बनेगा तो ये बन जाएगा अ प्लस ओ। यहाँ पर क्या हो गए, गुण संधि हो गए, दोनों मिलके क्या बना दिया, ओ बना दिया। ओ बन गया तो क्या बन जाएगा, मनोहर। मन है प्लस हर, मनोहर। अब कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ क्योंकि ये इजी है, इसलिए आप आराम से बना सकते हो। देखिए यशः प्लस गानम, एक ये आप बनाओगे, यशः प्लस गानम। एक और दे रहा हूं आपको, रामा प्लस याति, रामा राम प्लस याति। ये दो एग्जाम्पल आप करिएगा, बहुत आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जाम्पल है, सॉरी अगला रूल से एक बार कॉपी कर लीजिए आप। उत्तु संधि, विसर्ग संधि बहुत इजी है। आपके जो सिलेक्टेड एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं यही आपको बार बार एग्जाम में पूछेंगे। आपको कंटिन्यूटी रखनी है। संधि हमेशा अभ्यास से ही आती है, संधि को लर्न नहीं करना पड़ता, रोज इसका अभ्यास करना पड़ता है, तब संधि क्लियर होती है। फिर देखिए उत्तु संधि का सेकंड रूल है कि यदि, सुन लीजिए, कि यदि विसर्ग से पहले ए का स्वर और विसर्ग के बाद अगर ए आए तो विसर्ग का ओ तो बनता ही है, ये नहीं बनता है, बनता ही। देखिए सेकंड रूल है कि यदि विसर्ग के बाद ए का स्वर, क्या हो, ए का स्वर, और विसर्ग के बाद भी ए आ जावे, अपन ये नियम पढ़ चुके हैं, अभी देखना अभी आएगा वो नियम। विसर्ग से पहले ए का स्वर और विसर्ग के बाद भी क्या हो, ए हो, तो इस विसर्ग का तो क्या बनना है, वो ही बनेगा क्योंकि उत्तु संधि है। ये हो गया आपका अ प्लस उ। इन दोनों में संधि कौन सी हो जाएगी, इन दोनों की संधि से बन जाएगा उ। गुण संधि हो गए ना यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गई गुण संधि, ये बन गया ओ, अ प्लस उ, क्या बन गया ओ। अब देखिए प्लस, और ये आ गया आपका अ। क्या आपने ये संधि पढ़ी है कहीं पे, यदि ओ के बाद ए आए तो इस ए का अवग्रह हो जाता है। पढ़ा क्या, पूर्व रूप संधि में पढ़ा ना अपन अवग्रह चिन्ह, तो ये बन जाएगा इस तरह का ओ अवग्रह। क्या बना, ओ अवग्रह। हुआ नहीं हुआ, ये संधि कौन सी हो गई, यहाँ पर संधि हो गई पूर्व रूप, क्योंकि अपन ने अपवाद स्वरूप पढ़ी थी स्वर संधि के अंदर, याद हो तो दोनों मिलकर गुण संधि भी होती है, पूर्व संधि भी होती है, तब जाके उत्तु संधि का निर्माण होता है। देखिए उदाहरण, कह प्लस अपी, कह प्लस अपी, ये आपका विसर्ग, ये आपका क में ए का स्वर सामने क्या आ गया, ए आ गया, तो क्या बन गया, इसका तो बन जाएगा उ, इसका बन जाएगा ए, दोनों मिलके क्या बना देंगे, दोनों मिलके ओ, और इसका क्या बन जाएगा, अवग्रह। क्या बन गया, अवग्रह। ये हो गया ओ अवग्रह, तो ये बन जाएगा को अपी, पढ़ चुके हैं अपन। इसी तरह स प्लस अपी, सेम टू सेम है, ये आप बनाओगे स प्लस अपी तो अपी बन जाएगा। इसी तरह देखिए रामा प्लस अयम, आप बनाओगे रामा प्लस अयम। नहीं समझ में आए तो कमेंट करिएगा, वापस रिपीट कर देंगे, रामा प्लस अयम। एक और एग्जांपल आपको करना है, रामा प्लस अवदत, रामा प्लस अवदत, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। ये आपका उत्तु संधि का सेकंड रूल्स क्लियर हो गया। अब एक संधि और बची है, लास्ट है विसर्ग लोप संधि, आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे क्लियर करते हैं अपन। आज शायद संधि कंप्लीट कर दी जाएगी। देखिए हो गया होगा, अब पॉज करके भी लिख सकते हो। कोई शब्द अगर छोटा दिख रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, वीडियो को जूम करके देखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी। संधि से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आप कांटेक्ट करें, रिटर्न वर्क करते रहे इस गोल्डन समय का।
घर पे बैठ के जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज करें। अगली संधि है अपनी विसर्ग लोप। वेरी इंपॉर्टेंट संधि है। मैं आपको जो भी एग्जाम्पल करा रहा हूँ सारे बोर्ड में आए हुए एग्जाम्पल्स है, सेलेक्टेड एग्जाम्पल है, पर आपको इनका पूरा ध्यान रखना है। देखिए अगली संधि है विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि जैसा ही नाम से पता चलता है विसर्ग लोप, तो विसर्ग का लोप ही होना है। देखिए पहला रूल कि यदि शह और एश है, पूरा शब्द ही याद रखना आपको, दो शब्द ही है, इन दो शब्दों को याद रखना। शह या एश के बाद कोई भी व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन आए, या फिर ए को छोड़कर कोई स्वर आए, ए का स्वर नहीं आना चाहिए, ए को छोड़कर कोई भी स्वर आए, तो आपको ये याद रखना है विसर्ग का लोप कर देना है, मतलब विसर्ग को हटा देना है। क्या कर देना है? विसर्ग का लोप कर देना है, विसर्ग को हटा देना है। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण है सह प्लस इति। देखो सह आ रहा है और इति आ रहा है, ई क्या है? स्वर है। सिंपल सी चीज है, क्या करेंगे हम? विसर्ग को हटा देंगे, ये बन गया सह इति। बस इन दोनों को मिलाना नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ऐसे याति, ऐसे याति। बस ये आ रहा है, कोई भी व्यंजन कुछ नहीं करना है, विसर्ग को हटा दो, ऐसे याति। बस ये हो गया आपका, है या नहीं है? अब देखिए इसी तरह का सेकंड, अब इसका सेकंड रूल देखिए। विसर्ग लोप का सेकंड रूल है, यदि बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इसका सीधा सा रूल्स है कि यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम अगर पूछेगा वो एग्जामिनर, तो इस विसर्ग लोप संधि से ही पूछेगा। यही रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए इसलिए मैं थोड़ा धीरे कर रहा हूँ। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, देखो विसर्ग से पहले कोई भी स्वर, नाम तो आ रहा कोई भी स्वर, लेकिन एग्जाम्पल ध्यान देना, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, स्वर कौन से होंगे? अ, ई और उ, ये तीन स्वर होंगे। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, अ, ई, उ, और विसर्ग के बाद यदि रे आए, विसर्ग के बाद यदि रे आए, तो इस विसर्ग का क्या बन जाता है? इस विसर्ग का रे बन जाता है। मैं आगे बोला रहा हूं, इस विसर्ग का रे बन जाता है, ठीक है ना? विसर्ग का रे बन जाता है। तो देखिए ये इसके साथ ही चलेंगे, अभी भी अ, ई, उ, ध्यान से समझिएगा, मैं इस समय प्लस लगा देता हूं, है ना? ध्यान से समझिएगा। विसर्ग से पहले स्वर हो, स्वर अ, ई, उ, ठीक है, अ, ई, उ, विसर्ग से पहले स्वर और विसर्ग के बाद कोई रे आ जाए, तो इस विसर्ग का रे बन जाता है। और जब हम इस रे को हटाते हैं, मतलब इस रे का क्या करते हैं? लोप करते हैं। क्या करते हैं? लोप। लोप का मतलब होता है हटाना। जैसे ही हम इस रे को हटाते हैं, क्योंकि अपन संधि पढ़ रहे हैं विसर्ग लोप को हटाना पड़ेगा। जैसे ही हम इस रे को हटाते हैं, इस रे को हटाते ही क्या होगा? ये जो अ है वो आ हो जाएगा, ये जो ई है वो बड़ी ई हो जाएगी, और ये जो उ है ये बड़ा उ हो जाएगा। और ये जो स्वर आएंगे, ये वाले स्वर शब्द के आरंभ में होता है, शब्द के आरंभ में।
ये ध्यान दीजिए। अब आपको एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। वो देखिए, ये इसका फर्स्ट रूल था, ये सेकंड रूल था। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है सेलेक्टेड एग्जाम्पल पूछा जाएगा, इसमें भी फिक्स है। पूछा जाता है निहि प्लस रोग। देखिए एग्जाम्पल है आपके सामने कि निहि प्लस रोग, निहि प्लस रोग। ये देखिए, इसको तोड़ दीजिए। मैं इसको तोड़ रहा हूं। ये हो गया, शब्द के आरंभ में क्या आ रहा है? न में कौन सा स्वर है? इस ए का स्वर है, ए को मैंने बाहर निकाल दिया। ये हो गया विसर्ग, ये हो गया र। ठीक है ना, रे आ रहा है। चलो इस रे से तो अपने को रोग ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने को पता है ये रे आ रहा है ना। फिर देखिए, अब मुझे क्या करना है? इस विसर्ग का क्या बनाना? इस विसर्ग का रे बन जाता है। बन गया ना, यहाँ रे आ रहा है, यहाँ सामने स्वर आ रहा है। ये ई का ई और ये ने का ने प्लस ये रो। अगर मैं यहां पर इनको जोड़ू तो ये बनता है, इस तरह का है, निर प्लस रोग बनता है, और ये बनता है निरोग। ऐसा भी पूछा जा, ये बनता है निर प्लस रोग, ऐसा ऐसा भी पूछा। आपको ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक मैंने रे को लेआउट नहीं किया है। निर प्लस रोग ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके आगे करना है, इसको इस तरह से तोड़ के। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस रे का लोप करना है। लोप का मतलब है मुझे इस रे को हटाना है। जैसे ही मैंने इस रे को हटाया, ये ई कैसी हो गई? अपने आप में बड़ी हो गई। ये बन जाएगा इस तरह का। लोप का मतलब मैंने हटा दिया तो ये न और ये रोग, ये बन गया न में ई की मात्रा नी और ये रोग, ये बन गया निरोग। बना या नहीं बना? वीडियो रिप्लेस करके वापस आप देख सकते हो। दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल है इसका, निहि प्लस रस। सेम टू सेम एग्जांपल है। ये आप करोगे निहि प्लस रस, ये एग्जांपल आप करके लाओगे। मैं बता देता हूं क्या बनेगा इसका। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या बनेगा? नीरस बनेगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखिए इसका, कवि प्लस राजते। मैं ये कर देता हूं, ये शब्दारंभ हटा देना। कवि प्लस राजते, तीनों एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं। देखिए इसको तोड़ दीजिए। क प्लस व में छोटी ई प्लस राजते, सॉरी विसर्ग। ये हो गया विसर्ग और ये राज। इज दैट क्लियर? विसर्ग आ रहा है, विसर्ग क्या बन जाएगा? विसर्ग का रे बन जाएगा। देखिए कवि राजते, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। कवि प्लस राजते, विसर्ग इसको तोड़ दिया, क व ई, है ना। विसर्ग का विसर्ग, राजते विसर्ग में विसर्ग क्या बना दिया? रे बना दिया विसर्ग का, और विसर्ग का रे बना दिया। जैसे विसर्ग क्या करेंगे? इस रे का लोप करेंगे, हटाएंगे, तो क्या बच जाएगा? ई, इधर बच जाएगा व, इधर बच जाएगा क। देखो हलंत का विशेष ध्यान रखना, हलंत के नीचे हलंत लगाना, जिसके नीचे हलंत नहीं है उसके नीचे हलंत मत लगाना। इन सबको जोड़ दो। लोप का मतलब हटा देना है। हटाने का मतलब हो गया, ये बन गया कवि। अब कवि क्या हो जाएगा? ये जैसे ये हटा, ये बड़ा हो जाएगा, तो बन गया कवि राजते। कवि प्लस राजते, कवि राजते। ये हो गई आपकी संधि कंप्लीट। ये हो गई संधि आपकी कंप्लीट। क्लियर? अब स्वर संधि पढ़ ली, व्यंजन संधि पढ़ ली, विसर्ग संधि पढ़ ली। ठीक है, उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। संधि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप कमेंट कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, समस्या का समाधान होगा। और तीनों संधियां कंप्लीट हो चुकी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो अगली क्लास के लिए, तब तक आप अभ्यास करते रहे।
रिटर्न वर्क करते रहें। थैंक यू।